सुप्रभात छात्रा। अद्य वयं संस्कृतभाषां पठन्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सरस सरला मधुरा च अस्ति। अद्य वयं हिंदी वाक्यान् संस्कृत भाषायाम् अनुवादं करिष्यन्ति। सर्वे छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु। संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे साधारण वाक्यों का। वह लड़का है। वह लड़का है। ये हमारा हिंदी वाक्य है। इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा वाक्य किस वचन का है। वह लड़का है, ये हमारा वाक्य एक वचन का है। एक वचन। और इस वाक्य में कर्ता क्या है? वह, ये हमारा कर्ता है। वह। अब हमें ये देखना है कि कर्ता शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वह लड़का है, वाक्य को देखने से हमें पता चल रहा है कि कर्ता पुल्लिंग है। अब इस चार्ट के माध्यम से, ये जो हमारा सर्वनाम परिचय चार्ट है लगा हुआ, इसके माध्यम से हम देखते हैं लिंग और वचन। अब हमारा कर्ता एक वचन का है और पुल्लिंग है, तो उसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? ये हमारा चार्ट है। वह, ये लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन में वह को सा लिखा जाता है। तब हम यहाँ पर जो वह लिखा हुआ है इसकी संस्कृत लिखेंगे सा। लड़का है, लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? वालिका। वालिका है अस्ति। ये हमारा संस्कृत में अनुवाद हो गया। वह लड़का है, सा बालिका अस्ति। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कर्ता किस वचन और किस लिंग का है। यहाँ पर वह लड़का है, पुल्लिंग और एक वचन का कर्ता है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की प्रयुक्त होती है की संस्कृत क्या होगी? अस्ति। और लड़का की वालिका। वह लड़का है, सा वालिका, सा वालिका अस्ति। दूसरा वाक्य देखेंगे। वे दो लड़के हैं। अब हमने दूसरा वाक्य लिखा है नीचे नंबर 2 पे,
वे दो लड़के हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि हमारा वाक्य कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। तो लड़के हमें मालूम चल रहा है कि ये हमारा वाक्य पुल्लिंग में है। और इसमें कौन सा वचन है? कर्ता कितने वचन का है? कर्ता शब्द है वे दो, वे दो, ये हमारा कर्ता शब्द है जो पुल्लिंग में है और द्विवचन का है। तब हम अपनी सारणी में देखेंगे कि पुल्लिंग में, पुल्लिंग और द्विवचन में वेदों की संस्कृत क्या होती है। तो हमने देखा ये द्विवचन है और ये पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम दो वचन में आएंगे तो वेदों की संस्कृत क्या लिखी हुई है? तो हम इसके लिए लिखेंगे तो। ये हमने लिख दिया तो वेदो। और लड़के, दो लड़कियों के लिए क्या लिखा जाएगा? वालिको। क्या लिखेंगे? वालिको, वालिको हैं इस्ता, इस्ता, यानी कि वे दो लड़के हैं। तो बालिको इस्ता, पहला वाक्य था हमारा वह लड़का है। यह वाक्य हमारा एक वचन में था। इसके लिए हमने एक वचनकर्ता के लिए सा लिखा। लड़का एक वचन का है, इसके लिए हमने संस्कृत में वालिका। है एक वचन में है तो इसके लिए अस्ति आया है। द्विवचन में क्या होता है? वे दो, हमारा कर्ता द्विवचन का पुल्लिंग है तो इसके लिए लिखा जाएगा तो। दो लड़कों के लिए क्या हो जाएगा? वालिको। और हैं इसके लिए क्या हो जाएगा? इस्ता। क्योंकि ये द्विवचन का वाक्य है तो इसमें क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग की जाएगी। आगे देखते हैं नंबर 3 पर। वे सब लड़के हैं, वे सब लड़के हैं। ये हमारा तीसरा वाक्य है, वे सब लड़के हैं। अब ये हमारा वाक्य पुल्लिंग में है और वे सब में कौन सा वचन होगा? वे सब, बहुवचन, यानी कर्ता हमारा बहुवचन का है तो इसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। वे सब। अब हम इधर देखते हैं कि पुल्लिंग में, बहुवचन में वे सब की संस्कृत क्या होती है। तो हमने ये देखा लिंग हमारा पुल्लिंग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? ते। वो बहुवचन में ते, ते हमारा जो है वो पुल्लिंग शब्द है और दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वे सब की संस्कृत क्या आ जाएगी? ते। और बहुवचन, लड़के बहुवचन शब्द है तो इसके लिए आ जाएगा वालिका, वालिका, यानी कि बड़ा की मात्रा लगा के दो विसर्गे लगाएंगे। और हैं के लिए क्या लिख देंगे? संति, संति। अब ये देखिए वे सब लड़के हैं, इसकी संस्कृत क्या हो गई? ते वालिका संति। कर्ता बहुवचन का है ते, तो इसके साथ क्रिया बहुवचन की प्रयोग की जाएगी संति। पहले वाक्य में देखिए वह लड़का है, वह लड़का है हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा वाक्य एक वचन में है तो कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की जा रही है। सा लड़का, वालिका, है अस्ति। नंबर 2 पर वे दो लड़के हैं, ये हमारा वाक्य बहुवचन का है तो वे दो की संस्कृत तो। दो लड़कों के लिए क्या लिखा जाएगा? वालिको। और हैं इस्ता, यानी इस्ता शब्द द्विवचन का है, वे दो लड़के हैं। थर्ड वाक्य, तीसरा वाक्य देखिए वे सब
लड़के हैं। ये हमारा वाक्य बहुवचन का है, कर्ता बहुवचन का है, तो इसके लिए ते लिखा जाएगा। और लड़के बालिका यानी कि इसमें बड़ा की मात्रा और 2 विसर्गें लग जाएंगी, तो ये बहुवचन का हो जाएगा। और क्रिया शब्द संत्य हो जाएगा। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया प्रयोग की जाती है, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। अब इधर सारणी में समझते हैं। ये हमारा सर्वनाम परिचय का चार्ट है लगा हुआ। तद यानी कि वह, हमारा लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग वह की संस्कृत सा, वे दो, तो, वे सब, ते। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में सा। पुल्लिंग में विसर्गें लगती हैं और स्त्रीलिंग में बड़ा की मात्रा, सा हो जाएगा वह। और द्विवचन में ते हो जाएगा और बहुवचन में ता हो जाएगा। ऐसे नपुंसकलिंग में तत् एक वचन यानी वह, ते वे दो द्विवचन, और तान बेसा, ये नपुंसकलिंग के लिए है। यानी कि लिंग और वचन का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता पुल्लिंग है तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। कर्ता स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारे पुल्लिंग वाक्य थे। अब हम आपको स्त्रीलिंग वाक्यों की जानकारी देंगे। संस्कृत में स्त्रीलिंग वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। ये हमने एक हिंदी में वाक्य लिखा है, वह लड़की है, वह लड़की है। तो हमें वाक्य को देखने से पता चल रहा है कि हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का है और एक वचन का है। तब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग एक वचन में वह की संस्कृत क्या होती है। और मित्र देखेंगे, स्त्रीलिंग एक वचन में वह की संस्कृत होती है सा। तब हम यहां पर लिख देंगे सा। लड़की वालिका, वालिका अस्ति। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, कर्ता में बदलाव हुआ है लेकिन क्रिया में कोई बदलाव नहीं है कि संस्कृत पुल्लिंग में भी अस्त लिखी जाती है, स्त्रीलिंग में भी अस्त लिखी जाती है, और नपुंसकलिंग होगा तब भी अस्त ही लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, वह एक वचन है तो एक वचन में वह की स्त्रीलिंग में संस्कृत होती है सा। लड़की की वालिका, लड़के को होता है वालिका, और इसमें थोड़ा सा ला में छोटी की मात्रा लग जाती है, वालिका अस्ति, यानी वह लड़की है। दूसरा वाक्य देखिएगा, वे दो लड़की या लड़कियां हैं। वे दो लड़कियां हैं, इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वाक्य स्त्रीलिंग में है और कर्ता द्विवचन का है। तो संस्कृत में
स्त्रीलिंग, द्विवचन, वेदों की संस्कृत देखेंगे। ये हमारा स्त्रीलिंग, ये एक वचन और ये द्विवचन। वेदों की संस्कृत क्या होती है? ते। तो हम यहां पर लिख देंगे ते। ते और हो जाएगा यहां पर लड़कियां वालिके, द्विवचन दो लड़कियां हैं तो हो जाएगा वालिके। और हैं के लिए क्या लिखेंगे? इस्ता। इस्ता, ये देखिए, वे दो लड़कियां हैं, ते बालिके इस्ता। अगर पुल्लिंग होता तब यहां पर तो लिखा जाता है, स्त्रीलिंग है तो यहां पर हमने क्या लिखा है? ते। लड़कियां बालिके, लड़के होता बालिको हो जाता है, पुल्लिंग में भी वह रहेगा और स्त्रीलिंग में भी रहेगा। क्रिया शब्द चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो नहीं बदलता है। पुल्लिंग में भी अस्त, स्त्रीलिंग में भी अस्त रहेगा, नपुंसकलिंग में भी अस्त रहेगा। इस्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इस्ता ही रहेगा। अब बहुवचन वाला वाक्य देखते हैं। वे सब लड़कियां हैं। हमारा हिंदी वाक्य है वे सब लड़कियां, वे सब लड़कियां हैं। वे सब लड़कियां हैं, ये हमारा वाक्य बहुवचन का है। अब बहुवचन में वे सब कर्ता शब्द है, इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं? चार्ट के माध्यम से देखेंगे। स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन में लिखा जाता है वे सबको संस्कृत में ता। क्या लिखेंगे? ता। ता। लड़कियां वालिका, वालिका, वालिका संति। यानी कि वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं। यहां पर कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन में लिखा जाएगा ता, यानी वे सब। लड़कियां संस्कृत क्या हो जाएगी? वालिका, बड़ा की मात्रा और विसर्गें लग जाएंगी। हैं संति, वे सब लड़कियां हैं, ता वालिका संति। ये हमारे साधारण वाक्यों का अनुवाद है। हिंदी में साधारण वाक्यों का अनुवाद आप लोगों ने सीखा। एक बार फिर से समझाते हैं। वह लड़की है, इसमें एक वचन और स्त्रीलिंग है तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? सा वालिका अस्ति। दूसरा, वे दो लड़कियां हैं, ते बालिके स्ता। वे सब लड़कियां हैं, ता वालिका संति। आप लोगों ने हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद सीखा। अब आगे की वीडियो में हम आपको नपुंसक लिंग हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। धन्यवाद।